नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। नगर निगम के नगर आयुक्त से मिले भवनों के जीआईएस सर्वे की शिकायत लेकर संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने नगर आयुक्त से कहा कि व्यापारी गृह कर जमा करेंगे, लेकिन पहले जिस सर्वे का भौतिक सत्यापन और सुनवाई हो, अगर ऐसा न हुआ तो आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे। उन्होंने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से कहा कि संयुक्त व्यापार संघ ने पूर्व नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को 10 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा था। सवाल उठाया था कि उन बिंदुओं पर कितनी कार्यवाही हुई जिस सर्वे में तमाम गड़बड़ियां आ रही है। स्वयं कर प्रपत्र भरवाने का काम भी नहीं हो रहा। नगर निगम बोर्ड में जिस सर्वे का भौतिक सत्यापन 90 दिनों में करने का निर्देश पिछली बोर्ड बैठक में दिया था, उसे पर क्या कार्रवाई हुई। आज हमारे संवाददाता रस्तोगी ने फोन के माध्यम से बारी बारी से संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिव कुमार गौतम से बातचीत की, जैसा कि वह ऑडियो में बता रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सुशील रस्तोगी बात कर रहा हूँ, संपादक स्वच्छ प्रशासन से। सर नमस्कार, बताएं। सर एक निवेदन था, एक पूछना था, जानकारी लेनी थी। जैसे कि अभी आप हाउस टैक्स का जो बढ़ा के या नोटिस वगैरह दे रहे हैं, हाँ। इसमें मेयर साहब ने जो मीटिंग में था उन्होंने उसको होल्ड पे रखा था। जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? सर होल्ड में रखा था, वो इसी रखा था, मेयर साहब ने माननीय सदन द्वारा रखा गया था। तो ये जो संपत्तियां उनका इसका वो कर लिया जाए, भौतिक सत्यापन, और भौतिक सत्यापन के बाद जो संसद दर के आधार पर उसका जमा करा दिया जाए। नहीं, मेरी दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि कल व्यापार संघ के अध्यक्ष भी मिले हैं नगर आयुक्त महोदय से जी। तो मेरा ये कहना है साहब कि जितनी आपकी पुरानी बकाया बैलेंस चल रहे हैं, लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स पुराने ही नहीं जमा करे। जी। और जो समय पे जमा कर रहे हैं वहाँ नोटिस जा रहे हैं। जी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सर नोटिस नहीं जा रहे, नोटिस केवल 1 लाख से ऊपर के बकाये जा रहे हैं। 1 लाख से ऊपर जिनकी ARV है उनके नोटिस जा रहे हैं। नहीं, और आप बकाया वालों को खूब नोटिस दो, उन पर सील भी लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा केवल ये कहना है कि मान लीजिए अभी किसी का 3 साल पहले किराया बढ़ा, 5 साल पहले हाउस टैक्स बढ़ा, तो ये तो संभव नहीं है ना कि किसी का 40,000 टैक्स है तो उसका आपने 1 लाख भेज दिया सर्वे करके। आप एक बार सुन लीजिए सर। जी बताएं। ये GIS का सर्वे है, ठीक है। GIS का सर्वे 2022 से शुरू हुआ, 2019 से शुरू किया था, 22-23 में खत्म हो गया इनका, ठीक। अब सर सर्वे जनरल शोकर के तहत उन्होंने लगाया हो, 2021 में लगवा दिया हो, 22 में लगवा दिया हो, अलग बात है। लेकिन जो टोटल कवर एरिया के हिसाब से हम लोग टैक्सेशन कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति, सर ऐसा नहीं हम जबरदस्ती टैक्स लगा दीजिए किसी पे। अगर आपत्ति दीजिए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, उसकी हम लोग सुनवाई, जो हमारे सक्षम अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से सुनवाई कराएंगे और निस्तारण कर दिया जाएगा सर। चलिए, वो आपकी बात सही है। मेरा कहना यह है, किसी मंडप पे पहले 3 लाख रुपए लगा टैक्स, दिल्ली रोड पे एक मंडप है, और उसके अगले साल 1 लाख रुपया रह गया। उसकी मेरे पास कंप्लेन भी है और उसका हाउस टैक्स की रसीद भी है। उसमें आपका क्या कहना है? उसका ये कहना है उसकी जांच कर ली जाएगी। जो दोषी व्यक्ति अगर 3 लाख या 1 लाख कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वो तो अब तक हुई नहीं, 3 साल 4 साल होने वाले। अरे हमारी संज्ञान नहीं है ना, संज्ञान डाल दी सर, न हो जाए जब कहिए कम से नहीं। तो कुछ लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि जो है कर निर्धारित के नाम पे, मतलब जो बढ़ाने के नाम पे या जो भी आप सर्वे कर रहे हैं उसके नाम पे पहले वो दे देते हैं, उसके बाद में जो है लोग उन्हें परेशान करते हैं कि कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। सर ऐसा कोई संज्ञान नहीं है माननीय महोदय जी। लोग परेशान करता, हमारा स्टाफ परेशान करता है उनसे जी। ऐसा कोई संज्ञान नहीं है। और टैक्स तो हमको लेना है, लेकिन नियमानुसार टैक्स लेंगे सर, ये भी हमारी तरफ से। अच्छा चलिए, ये बात आपकी मानी। दूसरी बात यह है कि जो जिन पर बकाया है 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल का हो गया, वो कैसे करोगे? उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो कब तक होगी कार्रवाई? पिछले 10 साल से तो हुई नहीं। अब 10 साल से ही ऐसा कैसे कार्रवाई हमेशा होती है? अच्छा, मैं आपसे कुछ जानकारी लेने आ जाऊँ आपके यहाँ कल को माइक ID लेके? हाँ, कल आप आ जाइए प्लीज। क्या बजे आऊँ सर? कल आप आइए, 11 बजे आ जाइए। ठीक है सर, ठीक। पूरी तरह आइए, चाय पियेंगे आपके साथ, पूरी जानकारी देंगे। चाय की जरूरत नहीं, चाय तो हम पिला देंगे, हम चाय वाले नहीं है। अरे सर चाय वो मैं कटसी में कह रहा हूँ, चाय वाले नहीं कह रहा हूँ, चाय वाले आप। ठीक है सर, मैं कटसी में कह रहा हूँ, हम लोग चाय पियेंगे और निस्तारण कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर, नमस्कार सर। हाँ जी। हमने संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय अजय गुप्ता जी आपसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। मैं द हिंद न्यूज 24 से संवाददाता सुशील रस्तोगी बोल रहा हूँ। जी बताइए सुशील जी, बताइए।
सर जी ऐसा था, कल आप नगर आयुक्त महोदय से मिले थे कि जो आपका जीआईसी का सर्वे चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है? सुशील जी, मैंने पहला जीआई सर्वे का जो पहली बार मैंने विरोध किया था वो 8वें महीने में किया था जी, और मैंने 10 बिंदु दिए थे लिख के नगर आयुक्त को, लिखित में शिकायत की थी संयुक्त व्यापार संघ के लेटर पैड पे जी कि ये लागू क्यों नहीं होना चाहिए। जी वो 10 बिंदु पे ही मैंने इनसे आज कल फिर चर्चा की, जी क्योंकि ऐसी सूचना मिल रही थी कि ये फिर उसको दोबारा से बिना सत्यापन कराए, बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए दोबारा से लागू करने जा रहा है जी तो मैं कल फिर स्पष्ट तौर पे नगर आयुक्त, नए नगर आयुक्त आए हैं क्योंकि जी मैं उनको भी कल स्पष्ट तौर पे बताया जी कि जब मैंने 10 बिंदु दिए थे उन 10 बिंदु पे आपने क्या निस्तारण किया, मुझे उसका जवाब चाहिए। जी कोई जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि हाउस टैक्स के अधिकारियों ने नए नगर आयुक्त को ये बताया ही नहीं कि इस पे आपत्ति क्या आई थी। जी तो पहला सवाल तो मैंने उनसे ये किया, जी मैंने कहा आप अखबारों में कह रहे हैं कि हम इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फार्म भरवा लेंगे। जी नगर निगम मेरठ में पिछले 12 साल से 15 साल से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फार्म ही नहीं है। जी फार्म से मेरा मतलब है जो मूल जियो आया था 2004 में, जी उसमें एक बुकलेट छापी गई थी जी जी जिसमें गणना कैसे होगी, क्षेत्र का रेट क्या है, आप कैसे अपना कैलकुलेट करेंगे। जी वो किताब को नगर निगम के अधिकारियों ने, हाउस टैक्स के कर्मचारियों ने खत्म कर दिया जी जी और 2 रुपए का सिंपल फार्म बना के, जी ताकि गृह कर देने वाला व्यक्ति, उस फार्म को भरने वाला व्यक्ति हर सूरत में नगर निगम में बाबुओं के पास आए, टीएस के पास आए और वो उसका दोहन कर सके। जी तो इसके अलावा जब आप नया टैक्स किसी पे लगाते हैं जी तो धारा 213, 222 का नोटिस आप जारी करते हैं। जी 213, 222 के मैंने कहा अब तक आपने जीआई सर्वे के आधार पर कितने नोटिस जारी किए? जी तो जो हमारे सीटीओ हैं मिस्टर गौतम जी उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी नोटिस जारी नहीं किया। जी नोटिस प्राप्त देना इनकी ड्यूटी है जी और उसका जवाब देना हमारे करदाता का अधिकार है कि उसे 30 दिन का समय नोटिस के बाद मिलेगा। जी 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 अब जैसा कि अध्यक्ष जी ये नोटिस नहीं दे रहे हैं और एकदम डायरेक्ट उनसे भेज रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना? ये शासन के दबाव में उस काम को कर रहे हैं और मैं कल नगर आयुक्त से कह दिया है कि नगर निगम का बोर्ड और नगर निगम का महापौर जी शासन के दबाव में काम नहीं करता है। जी 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 शासन को वो मानना पड़ेगा जो बोर्ड और मेयर निर्णय लेंगे। जी जी नहीं हम मेरा स्वयंशासी संस्था है, जी जी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जी 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 इसलिए हम जो तय करेंगे जनता के हित में वही होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि अब पुरानी हमारा बकाया चल रहा है, कुछ बिल्ड उस पर मंडपों पर कुछ गृह कर बकाया है, काफी पुराना है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो जमा नहीं हो रहा। उसमें नगर निगम में हाउस टैक्स को लेके तमाम मैं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। जी 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 जो दे रहा है उसी का गला घोटने का प्रयास नगर निगम के लोग कर रहे हैं जी और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि जो दाता है जी वो कौन है। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी इसके अतिरिक्त जो लोग हैं जी 27 वार्ड ऐसे हैं जिनमें रिकवरी के नाम पे 10%, 5% और 8% की रिकवरी है। जी 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 और अच्छा, पूरे महानगर में उन्हीं वार्डों में और जो करदाता वाले वार्ड हैं उनमें सब में समान रूप से एक निधि मानते हुए समान रूप से काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं की वसूली में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी ये सरकार को भी मतलब जो है जनता को नाराज करने के पक्ष में। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी ओर ये है कि एक ये सफाई व्यवस्था, और जैसा कि हम खबर भी चला रहे हैं और गऊ जो है बीमार पड़ी है, कुछ नवीन मंडी में समाचार पत्रों में भी छप चुकी हैं, चैनल पे भी लग रही हैं कि कुत्ते उनको नोच रहे हैं। ये जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं पशु के, ये स्वास्थ्य अधिकारी बने बैठे हैं और अभी तक इनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कुत्तों पर ना गायों पर। उसमें आपका क्या कहना? निश्चित तौर पे आप लोगों की बात का, समाचार पत्रों का जनता से जुड़ा मुद्दा है, भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है गाय का। जी जी नगर निगम के अधिकारियों को और बाकी लोगों को उसका संज्ञान लेना चाहिए
और कुछ चीजें हो तो आप भेजिएगा, मैं भी अपनी 10वीं लिखा पढ़ी करके प्रयास करूंगा ताकि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है गाय के लिए सरकार की तरफ से पैसा भेजते हैं। सरकार की प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता नहीं, वो बराबर पैसा भेज रहे हैं, ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे गायों का, कुत्तों का। भेजिएगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे हमारे संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता जी। धन्यवाद। नगर निगम में एक के बाद एक प्रकरण सामने आ रहे हैं। सफाई व्यवस्था हो या पशुओं का मामला हो, गाय कुत्ते नोच रहे हैं और कुत्ते आम जनता को काट रहे हैं। अब नगर निगम पूरी तरह जनता को मेरठ की नाराज करने पर लग गया है। गृह कर जमा करने के नाम पर सत्यापन नहीं हो रहा है, जिसके लिए नगर आयुक्त से संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता मिले थे। उन्होंने कहा है कि सर्वे का भौतिक सत्यापन और सुनवाई हो, उसके बाद ही कुछ करा जाए। लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि नगर निगम पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपने नगर आयुक्त को गुमराह कर रहा है। जबकि कुछ महीने पहले पुराने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को भी संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष ने 10 बिंदुओं को अवगत कराया था। उसके बाद भी अब कौन इनको गलत समझा रहा है, गलत राह पे पहुंचा रहा है। लेकिन इससे एक बात तो साफ दिख रही है कि आने वाले 2027 के चुनाव में जनता को नाराज नगर निगम की वजह से ही होना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क वो नहीं नजर आ रही है। जगह जगह पाइप लाइनें लीक हो रही हैं, उसके बाद कोई जल निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और तो और नालों में पौधे पेड़ उग आए हैं, जिस वजह से नगर निगम की लापरवाही से तमाम पोल्यूशन सामने आ रहा है। दिन में ही अंधेरा हो जाता है। द हिंद न्यूज़ 24 से संवाददाता सुशील रस्तोगी आपको हम ऑडियो के माध्यम से कर्ण निर्धारित अधिकारी और संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष की ऑडियो भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए द हिंद न्यूज़ 24। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।